हाँ जी भाई क्लास। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। मेरी आवाज सबको बेटा क्लियर आ रही है? यस Yes, सर। sir. चलो तो सर हाँ जी, सर एक डाउट्स पूछने थे मुझे इसी चैप्टर के। एक मिनट होल्ड करो। तो क्लास हमने पिछली क्लास में आयुपैक नेमिंग के रूल्स सीखे थे कि आयुपैक नेमिंग जो है वो कैसे करते हैं। छोटी मोटी दो चार हमने प्रैक्टिस भी करी थी, लेकिन सिंस आयुपैक नेमिंग इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, या फिर उनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने को पूछे जाते हैं, इसलिए प्रोबेबली हम आज की पूरी क्लास या मेजर हिस्सा क्लास का आयुपैक नेमिंग की प्रैक्टिस पे ही बेस करेंगे। तो हम शुरुआत करने जा रहे हैं आयुपैक नेमिंग के कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो एनसीईआरटी का पार्ट है उनको करेंगे, और उसके बाद फिर अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे जाएंगे। तो ये हमारी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 3 है, जो आयुपैक नेमिंग के बारे में बात करता है। तो हमारे पास हाँ जी सर एक्चुअली मैंने पिछली क्लास अटेंड नहीं की थी, मैंने आपकी रिकॉर्डिंग्स देखी थी सर, उसमें आपने कराया नहीं था आज तो। आयुपैक नेमिंग का लेक्चर जो है बेटा वो अपलोड हो जाएगा। तो ओके सर। हाँ, मुझे एक दिन का टाइम चाहिए होता है बेटा उसको एडिट वगैरह करने में। तो हम शुरू करते हैं आज के इस आयुपैक नेमिंग के साथ। तो डू यू वांट मी टू स्टार्ट विथ सम एग्जांपल्स के आप लोग खुद पहले नाम लिखना चाहते हो, करना चाहते हो, और उसके बाद आप डिस्कस करना चाहते हो? सर आप एक का सिखा दो बस, फिर बेटा कर एक का सिखा तो देता हूँ मैं, एक का सीखने से आयुपैक नेमिंग जो है वो नहीं आती, बट मैं आपको इन जनरल बता देता हूँ कि क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी है। ओके सर। कॉम्प्लेक्स जो होते हैं बेटा वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं, इसको हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यहां पर जो ये वाला कॉम्प्लेक्स हम देख सकते हैं बेटा, ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या है, न्यूट्रल है। इसके ऊपर बाद में कोई भी चार्ज नहीं आ रहा। तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस का नाम जो है वो कैसे लिखा जाता है, एज सिंगल वर्ड जिनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता। ओके सर, हमें ये तो समझ में आ गया कि इसका नाम एक सिंगल वर्ड लिखा जाएगा जिसके बीच में कोई भी स्पेसेस नहीं होंगे। लेकिन सर इनका नाम कैसे लिखते हैं? पहले नाम किनका आता है? लाइगेंड्स का। ये लाइगेंड है, ये लाइगेंड है, और ये लाइगेंड है। सर अगर मल्टीपल लाइगेंड्स हो तो नाम कैसे आता है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले नाम इसका आएगा, क्योंकि ये ए से शुरू होता है, इसका नाम है अमीन। और ये कितने हैं? दो। तो पहला लेटर हमारा क्या हो गया बेटा? कैपिटल डाई, और हमने इसका नाम लिखा अमीन, जिसके अंदर दो एम आते हैं। अब इसके बाद जो हमारे पास लाइगेंड बचता है उसका नाम है नाइट्राइटो, और एक का नाम है क्लोरो या फिर क्लोराइडो। तो अल्फाबेटिकली क्लोराइडो पहले आता है या क्लोरो पहले आता है। मैंने इसी के साथ क्या लिख दिया? क्लोरो। हमारी एनसीईआरटी क्लोरो फॉलो करती है, पर नए कॉन्सेप्ट के हिसाब से द नेम इज क्लोराइडो। तो इट्स ओके। अब नाम आता है इसका NO2 का, इसको हम कहते हैं नाइट्राइटो। लेकिन क्या कोई बच्चा मुझे कुछ खास बात बता सकता है NO2 के बारे में? सर नाइट्रोसोनियम भी तो होता है Na2+। बेटा वो अगर होता तो उनको पॉजिटिव चार्ज दिखाना पड़ता, बट वो आएगा नहीं, इसलिए वो पॉजिटिव चार्ज दिखाया नहीं, इसलिए बेटा ये क्या होगा? नाइट्राइटो ही होगा। सर ये एम्बिडेंट लिगेंड है ना? वेरी गुड। जो एम्बिडेंट लाइगेंड होते हैं उनका जब नाम लिखा जाता है नाइट्राइटो, तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जरूर बताना पड़ता है। तो यहां पर पॉइंट ऑफ अटैचमेंट कौन सा एलिमेंट है?
सर ओ। नो, वो क्या है, एन। अगर ओ होता तो वो ऐसे लिखा हुआ होता, तो हम उसको ऐसे लिखते। तो हमने यहाँ पे पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बता दिया एन। तो देखो सबसे पहले नाम क्या आएगा बेटा, सारे लाइगेंड्स का अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर ये होता है ए सी एन। डाई का डी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं होता। जब सारे लाइगेंड्स का नाम आ जाता है तो बाद में हम सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखते हैं। क्या मुझे कोई बता सकता है कि इसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम कौन है? प्लैटिनम। 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 तो वो भी हमने लिख दिया प्लैटिनम। और इसके बाद आएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर। अब अमीन पे चार्ज क्या होता है बेटा, 0। NO2 पे चार्ज कितना होता है, -1। और Cl पे चार्ज कितना होता है, -1। तो क्या कोई मुझे ऑक्सीडेशन नंबर प्लैटिनम का कैलकुलेट करके बता सकता है? कितना? +2। वेरी गुड। तो बेटा ये कितना आ जाएगा, 2। तो दिस इज द नेम ऑफ द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, डायअमीन क्लोरो नाइट्राइटो डैश एन डैश प्लैटिनम। सर ये वाला कॉन्सेप्ट आप एक बार बता दो, ये 2 वाला। बेटा मैंने सारे लाइगेंड्स के जो मेरे पास नंबर थे उनके मैंने प्लेस करके मैंने प्लैटिनम का निकाल दिया। मैंने क्या ज्यूम कर लिया कि लेट प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितना, x प्लस उसके बाद अमीन है, कितने अमीन आ रहे हैं, 2। और उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना मैंने लिखा है उसके ऊपर, 0। ठीक है, प्लस कितने आ रहे हैं, NO2, एक ही आ रहा है NO2। और उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1। प्लस कितने आ रहे हैं, Cl, एक। उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1। इन सबको मिलाकर कॉम्प्लेक्स के बाहर कोई चार्ज आ रहा है सर, नो। तो बेटा ये क्या हो गया, 0। तो ये हो गया x + 0 -1 इज इक्वल टू 0। x - 2 इज इक्वल टू 0। तो x कितना आ गया, 2। तो दिस इज हाउ यू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी सेंट्रल मेटल एटम और आयन। जब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे होंगे तो आप मेरे से किसी भी लाइगेंड का चार्ज पूछ सकते हैं। मैं मना नहीं करूंगा बताने में, क्योंकि अभी हम एक बार या 2 बार ही पढ़ चुके हैं, करा है हमने। इसमें से B C D E में से कोई ऐसा पार्ट और जो आप चाहते हैं कि मैं करा दूं? सर एक बार ई का सर बता दो। लास्ट वाला सर। ये सी। ई का। E। अब बेटा रूल क्या कहता है, सबसे पहले अगर तो आयोनिक कॉम्प्लेक्स है, बेटा ये कॉम्प्लेक्स जो है वो आयनिक है। अगर तो आयोनिक कॉम्प्लेक्स है तो आपको उसके अंदर कैटायन का नाम पहले लिखना पड़ेगा और एनायन का नाम बाद में लिखना पड़ेगा। ये वाला हिस्सा कैटायन है और ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है यहां से लेके यहां तक वो क्या है, एनायन है। तो आयोनिक कॉम्प्लेक्सेस के नाम ऐसे होते हैं कि कैटायन का नाम पहले आता है, एनायन का नाम बाद में आता है। यहां पर जो Hg है वो एक काउंटर आयन है। सर क्यों? क्योंकि बेटा कॉम्प्लेक्स तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है ना। काउंटर आयन के नाम नेम जो होते हैं बेटा वो सिंपल आते हैं। तो बेटा ये कौन हो गया, मर्क्यूरी। कैटायन और एनायन के बीच में स्पेस आना चाहिए, तो मैंने स्पेस लिख दिया। अब मेरे पास बचा नाम किसका, स्क्वायर ब्रैकेट का। तो रूल क्या कहता है, सबसे पहले सारे लाइगेंड्स का नाम आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। लेकिन इसके अंदर तो कितने लाइगेंड्स हैं, इसके अंदर कितने लाइगेंड्स हैं, 4। सर तो टेट्रा लिखेंगे। इसके अंदर बेटा
मैंने शायद गलत सवाल पूछा है, कितने लाइगेंड्स नहीं पूछना चाहिए, मुझे पूछना चाहिए कि इसके अंदर टाइप्स ऑफ लाइगेंड्स कितने हैं। एक सर एक। एक है। तो बेटा हम सर एक चीज पूछनी थी हाँ जी, सर, पहले हमेशा कैटायन का नाम लिखेंगे? पहले कैटायन का नाम लिखेंगे। आपको सेग्रीगेट करना होगा कि उसमें कैटायन पार्ट कौन सा है और एनायन पार्ट कौन सा है, कहीं कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल तो नहीं है, ओके सर। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो इसके अंदर जैसे बेटा हमने बताया कि कैटायन ये है, एनायन जो है वो ये हो गया, कैटायन का नाम पहले आता है। और सिंस कॉम्प्लेक्स हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो चीज आती है बेटा उसको काउंटर आयन कहते हैं। तो काउंटर आयन हमारा कौन हो गया, यहाँ पे मर्करी मैंने यहाँ पे लिख दिया। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर बेटा लाइगेंड कौन है, थायोसाइनेट। थायोसाइनेटो। और कितने आ रहे हैं, 4। 4। तो बेटा इसको मैं क्या लिखूंगा, टेट्रा थायोसाइनेटो डैश एस। सर क्यों, क्योंकि बेटा ये एम्बिडेंट लाइगेंड है, डैश। और मैं मेटल का नाम क्या लिखूंगा बेटा, कोबाल्टेट। सर क्यों, क्योंकि रूल था कि मेटल अगर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स के अंदर आएगा तो उसकी एंडिंग जो है 8 से होती है, और यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा, 3। सर वो क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको स्प्लिट करूंगा तो मर्करी पे +1 आएगा और इस कॉम्प्लेक्स में ये आएगा। सर आपको कैसे पता लगा कि ये प्लस माइनस आएगा, क्योंकि बेटा मुझे पता है कि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 होता है। इनफैक्ट टू बी मोर प्रिसाइज, कोबाल्ट +3 में ही कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। ये हमने डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर में पढ़ा था कि कोबाल्ट जो होता है लाइगेंड्स की प्रेजेंस के अंदर +3 में ऑक्सीडाइज कर जाता है। ये एक स्टेटमेंट थी नोट्स के अंदर। अब इसके अलावा मैं बी पार्ट का नाम आपको बता रहा हूं। बी पार्ट के लिए मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आप उसको आराम से सेग्रीगेट कर सकेंगे बाकियों के अंदर से। हाँ जी बेटा, क्या मुझे कोई बता सकता है कि इसके अंदर ये आयोनिक कॉम्प्लेक्स है कि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है? सर आयोनिक। सर आयोनिक। आयोनिक है। कोई मुझे बता सकता है कि इसके अंदर कैटायन कौन है? सर पोटेशियम। वेरी गुड। तो बेटा पोटेशियम आप सिंपली एज इट इज लिख देंगे। सर मैं ट्राई पोटेशियम नहीं लिखूंगा, नो बेटा, क्योंकि ये काउंटर आयन है। अब कौन बचा बेटा, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मुझे कोई बताएगा कि लाइगेंड कौन है? सर ऑक्सिलेटो। ऑक्सिलेटो। कितने ऑक्सिलेटो आ रहे हैं? 3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राई ऑक्सोलेटो। और मेटल कौन सा है? क्रोमियम। क्रोमियम। लेकिन ये क्या बन जाएगा? सर क्रोमिएट। क्रोमेट। वेरी गुड। ये क्या बन जाएगा, क्रोमेट, क्योंकि ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में है। अच्छा एक बात बताओ, मैं ऑक्सलेटो का ऑक्सीडेशन आपको चार्ज बता रहा हूं -2, तो क्या मुझे कोई बताएगा क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा कैलकुलेट करके? +3। +3। वेरी गुड, +3 आ जाएगा। तो रोमन में हम क्या लिख देंगे, 3। सर वो ट्राई पोटेशियम वाला एक बार बता दो, आपने क्या बोला था? बेटा काउंटर आयन जितने भी आए उनके नंबर रिपीट ही नहीं होते। ये काउंटर आयन है ना बेटा, ये कितने आ रहे हैं, ये 3 आ रहे हैं, तो इसका 3 हम नंबर नहीं लिखते। लेकिन लाइगेंड्स जितने भी आ रहे होंगे बेटा वो हम सारे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे बेटा 4 आ रहा है ना, यहाँ पे कितना आ रहा है 4, तो बेटा देखो मैंने टेट्रा यूज कर लिया। देखो मैंने बीच में स्पेस भी रखा, देखो मैंने बीच में स्पेस भी रखा, कोई कैटायन और एनायन के बीच में स्पेस आएगा। अब मैं सी की बात करता हूं, क्या मुझे कोई बताएगा कि सी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है कि आयोनिक है? सर आयनिक। सर आयोनिक। आयनिक है। क्या मुझे कोई बताएगा कि इसके अंदर कैटायन कॉम्प्लेक्स के काउंटर आयन है? सर कॉम्प्लेक्स।
ये कैटायन है, और स्पेस क्या हो जाएगा, ये कैटायन या कॉम्प्लेक्स का नाम कैसे लिखा जाता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसका नाम सी से शुरू होता है, इसका नाम ई से शुरू होता है, तो पहले कौन आएगा, सी। सर तो सी। ये क्या लिखा जाएगा बेटा, डाई क्लोरो। क्लोरो। बिस इन। वेरी गुड, बिस। सर ये बिस क्यों लिखा गया, अभी मैं बताता हूं आपको। सर आपने डाई क्यों नहीं लिखा, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बिस। अब शुरू होगा ब्रैकेट। इसका नाम होता है इथेन 1,2 डाई अमीन, और बाद में ये क्या आ जाएगा, कोबाल्ट। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, 3, स्पेस बेटा क्या आ गया, क्लोराइड। सर आपने बिस क्यों यूज किया, ये रूल था कि अगर लाइगेंड के नाम के अंदर एक टर्म आ रही है, डाई ट्राई वगैरह वगैरह वगैरह, और ऐसे लाइगेंड रिपीट होते हैं, तो उनके लिए दोबारा डाई नहीं लगता, उनके लिए नई टर्म क्या लगती है, 2 के लिए बिस, 3 के लिए क्या लगता है, ट्रिस लगता है। तो इसलिए हमने ये क्या लिखा है बेटा, बिस लिखा है। सर 20 वाला एक और बार समझाता सर। बेटा अगर किसी नाम के अंदर है ना वर्ड आ रहा है डाई, अब देखो मैंने एक नाम लिखा, इथाइलिन डाई अमाइन, बेटा इस नाम के अंदर क्या आ रहा है, डाई आ रहा है, ठीक है, और मैंने यहां पे क्या लिख दिया, 2, तो आप ये मत लिखना कि इसको डाई इथाइलिन डाई अमाइन, दोबारा नहीं लिखेंगे। सर क्यों, क्योंकि डाई यूज हो गया ना एक बार, तो बार बार यूज नहीं होता एक ही चीज के लिए। जब ऐसी चीज में एक बार डाई या उनके नाम के अंदर ट्राई या उनके नाम के अंदर टेट्रा यूज हो गया और वही चीज रिपीट हो रही है, तो बेटा उसके लिए हम बिस यूज करते हैं। अगर 2 आता है तो, अगर 2 बार आ रहा है तो बिस यूज करेंगे, अगर वो 3 बार आ रहा है तो हम क्या यूज करेंगे, ट्रिस यूज करेंगे। अभी मैं और भी नाम बताऊंगा आपको, जिसमें मैं आपको ये वाले एग्जांपल्स बताऊंगा। डी पार्ट, क्या मुझे कोई बता सकता है कि डी पार्ट एक न्यूट्रल है कि वो है आयनिक है, इसके अंदर कैटायन कौन है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स के अंदर बेटा लाइगेंड आ रहा है अमीन, जो ए से शुरू होता है। क्या कोई मुझे बता सकता है कि कार्बोनेटो। वेरी गुड, ये शुरू होता है बेटा किससे, सी से। लगता है एनसीईआरटी बुक बिल्कुल पास में पड़ी हुई है, प्रथम पे है ना। सब मैंने नहीं बताया। अच्छा किसने बताया, सर आर्यन। आर्यन? रटे हुए आंसर ये वाले। अच्छा रटे हुए हैं, फिर ठीक है। इसकी खास बात ही यही है बेटा, अगर आपको थोड़ी सी भी आयुपैक नेम अच्छी हो गई, आपको कंपाउंड्स के नाम रट जाएंगे। इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट लाइक ऑर्गेनिक के आयुपैक नेम। तो बेटा अमीन में ए आएगा पहले, तो बेटा कितने आ रहे हैं ये, सर पेंटा। 5, वेरी गुड। अब देखो बेटा पेंटा आ गया। अच्छा अब अमीन आ गया, बेटा कोई भी लेटर टर्मिनेट नहीं होता, सारे लेटर एज इट इज आएंगे, नथिंग इज टर्मिनेटेड। तो पेंटा का ए भी रहा, अमीन का ए भी रहा। अब हम बेटा किसका नाम लिखेंगे, सर कार्बोनेटो। कार्बोनेटो, बिल्कुल साथ में ही नाम लिख दिया हमने, कार्बोनेटो। इसके बाद हम किसका नाम लिखेंगे, सर कोबाल्ट। कोबाल्ट, बिल्कुल साथ में हमने उसका नाम लिखा, कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है बेटा, इसका 0 होता है, इसका -2 होता है। तो बताओ जरा कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन। -1। नहीं बेटा +3। +3। बेटा कोबाल्ट 99.9% कॉम्प्लेक्सेस में +3 होता है। क्रोमियम ऑलवेज +3, आंख बंद करके देखने की जरूरत नहीं है, निकालने की जरूरत नहीं है। क्रोमियम के पास सिर्फ एक ही स्टेट होता है कॉम्प्लेक्स बनाने का, दैट इज +3।
कोबाल्ट के पास 99.99% स्टेट क्या होता है बेटा, +3 होता है। अब ये आ गया 3, ठीक है, और बाद में आ गया स्पेस, आप क्या लिख देंगे, क्लोराइड। तो बेटा आप लोग फटाफट कॉपी कर सकते हैं इन नेम्स को, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये सब मैं हटा रहा हूं और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो एनसीईआरटी का ही है और थोड़ा सा सिंपल है। कहते हैं इन कंपाउंड्स के फॉर्मूले लिखने हैं। अब देखो बेटा इनके फॉर्मूले कैसे बनाते हैं। यूजुअली फॉर्मूले बनाने कम आते हैं। अब देखो बेटा, टेट्रा अमीन, मैंने अमीन लिख दिया और टेट्रा है 4 लिख दिया। डाई एक्वा, जहां मर्जी लिखो बेटा, पहले लिखना है पहले लिखो, बाद में लिखना है बाद में लिखो, कोई भी नहीं रोक टोक है बेटा। ये देखो बेटा डाई एक्वा। कोबाल्ट, ये देखो बेटा सेंट्रल मेटल एटम मैंने यहां लिख दिया। ये देखो बेटा स्पेस आ रहा है ना। और अब ये आ गया बेटा क्लोराइड। अब लेकिन यहां पे आ गई प्रॉब्लम। वो कह रहा है कोबाल्ट 3 है, लेकिन अमोनिया 0 होता है, ये 0 होता है। तो बताओ यहां पर क्या चार्ज आएगा सर जिस 3 आना चाहिए। जिसको मैं Cl से क्रिस क्रॉस करके कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा। सर +1। 3। हाँ, सर 3। वेरी गुड। कितना आएगा बेटा, यहाँ पे 3 आएगा। जब मैं इसको क्रिस क्रॉस करूंगा तो ये 3 यहां चला जाएगा। आया बेटा लॉजिक समझ में? यस सर। सर लेकिन दोनों तो न्यूट्रल स्पीशीज है, तो चार्ज कैसे आ रहा है? इस पे न्यूट्रल, किसने बोला न्यूट्रल स्पीशीज है बेटा? स्पेस आ तो रहा है बेटा। लाइगेंड्स के। तो क्या हो गया? लाइगेंड्स की डेफिनेशन क्या है बेटा? दे कैन बी न्यूट्रल, पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज जो कंबाइन करती हैं सेंट्रल मेटल एटम से या फिर आयन से। तो बेटा न्यूट्रल स्पीशीज कंबाइन कर रही है सेंट्रल मेटल आयन से। सिंपल। ओके सर। दूसरा वाला देखो बेटा, कहते हैं पोटेशियम। अभी बात करते हैं टेट्रासाइनो। टेट्रासाइनो का मतलब होता है Cn, कितने आ रहे हैं, 4। निकलेट मतलब निकल आ रहा है। अब Cn पे -1 है और वो निकल कह रहे हैं +2 है। तो बताओ इस कॉम्प्लेक्स पे ओवरऑल चार्ज कितना आ जाएगा? -2। वेरी गुड। अगर निकल पे +2 है और इस पे -1 है तो इसका टोटल कितना आ गया बेटा, -2। वो यहां पे आ गया -2। और पोटेशियम पे चार्ज कितना होता है, +1। +1। तो बेटा इसका 2 इसके पास आ गया, इसका +1 इसके पास आ गया। तो ये कॉम्प्लेक्स क्या बन गया बेटा, K2। एक और एग्जांपल करते हैं बेटा। कहते हैं ट्रिस इथेन 1,2 डायमीन। इसको बेटा कैसे लिखते हैं, En। वो कह रहे हैं ट्रिस, इसका मतलब है En कितने आ रहे हैं बेटा, 3। सेंट्रल मेटल एटम कौन हो गया, प्लैटिनम। और वो कह रहे हैं कि प्लैटिनम +2 है। अगर En 0 है और प्लैटिनम +2 है तो बेटा कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा? सर +2। वेरी गुड, +2। और साथ में नाइट्रेट है, क्रिस क्रॉस से क्या बन जाएगा? क्योंकि कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कितना आ रहा है बेटा, +2। और नाइट्रेट जो है बेटा वो कितना है, -1। तो इसका 1 इधर आ गया, इसका 2 इधर आ गया। फोर्थ वाला देखते हैं। अमीन मतलब एक ही NH3 है। ब्रोमाइडो, क्लोराइडो,
मतलब एक ही Cl है, एक ही Br है। नाइट्राइटो N मतलब एक ही NO2 है। किसके साथ जुड़ा हुआ है? प्लैटिनम के साथ। प्लैटिनम सर का बी आर पहले नहीं। जो मर्जी लिख दो बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सबसे पहले यहां पे Br लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लैटिनम +2 है, अमीन 0 है, Cl माइनस है, Br -1 है, NO -1 है। तो बताओ कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या आएगा? -1। वेरी गुड, -1। सिंपल। इसका बताओ, डाई क्लोराइडो मतलब Cl 2 आ गए। बिस En मतलब En 2 आ गए। किसके साथ? प्लैटिनम के साथ। अच्छा, प्लैटिनम +4 है, ये 0 है, और Cl पे कितना होता है? -1। तो जरा बताओ कॉम्प्लेक्स पे ओवरऑल चार्ज कितना आएगा? सर +3। वेट, कैसे? सर +2। +2। और नाइट्रेट क्या हो गया? NO3-। क्रिस क्रॉस से PtEn(2) Cl(2) NO3(2). इसको देखो बेटा, ध्यान से देखना। पहले वो कह रहे हैं कि आयरन 3 आ रहा है, तो बेटा मैंने तो फटाफट लिख दिया आयरन 3। बाद में कहते हैं हेक्सासाइनो मतलब Cn कितने आ रहे हैं? 6। साथ में है फेरेट 3। तो जरा मुझे बताओ, अगर आयरन +3 है और Cn -1 है, तो इस पे चार्ज कितना आएगा? -3। वेरी माइनस -3। इसका 3 इसके पास गया, इसका 3 इसके पास आया, तो ये बन जाएगा Fe3 कॉम्प्लेक्स FeCN(6)(3). ये 3 से 3 कैंसल हो गया। फाइनली ये क्या आ गया? FeCN(6). कर लो बच्चों कॉपी, जो डाउट हो वो पूछ सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं हम। राइट द IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। हाँ जी, आप खुद करोगे कि मैं कराऊं बेटा इनके नेमिंग? तो जरा बताओ, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है कि आयोनिक कॉम्प्लेक्स है? आयोनिक है। इसके अंदर कटायन कौन है? सर कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स के अंदर सबसे पहले इसका नाम आ जाएगा। सर हेक्सा। अमीन के अंदर दोनों M आ गए। फिर किसका नाम आएगा बेटा? सर कोबाल्ट का। कोबाल्ट। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बताओ फटाफट। आंख बंद करके, क्या होगा? 3। 3। निकालने की जरूरत ही नहीं है। कितना आएगा? 3। स्पेस आप क्या लिखेंगे? क्लोराइड। डोंट राइट ट्राई क्लोराइड, राइट सिंपली क्लोराइड। दूसरे का नाम आयनिक है कि कटायनिक के न्यूट्रल सर ट्राई नहीं कॉम्प्लेक्स? हो। नहीं बेटा, ट्राई नहीं आएगा, सिंपल क्लोराइड। काउंटर आयन हमेशा सिंपल आते हैं। इसमें किसका नाम आएगा सबसे पहले? सर कॉम्प्लेक्स पेंटा का। अमीन। वेरी गुड। पेंटा अमीन के दोनों M, उसके बाद क्लोरो। क्लोरो, उसके बाद सर कोबाल्ट 3। कोबाल्ट 3 स्पेस क्लोराइड। क्लोराइड। डोंट राइट डाई क्लोराइड।
नेक्स्ट पहले क्या आएगा? सर पोटाशियम, पोटेशियम स्पेस, उसके बाद हेक्सासाइनाइडो, हेक्सासाइनाइडो। सर इसका क्या लिखेंगे? फेरस, आयरन का क्या होता है? फेरम, और फेरम फेरो का 8 बन जाएगा ना तो फेरेट, क्योंकि ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है ना। और क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर? क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर? सर एक चीज पूछनी थी +3 मैंने सर, इसमें जैसे +2। के, सर ये K3 है तो हाँ, सर वहां पे, वापस ले जाओ, सर वापस ले जाओ। ये K3 है, तो अगर ये ऐसे है तो क्रिस क्रॉस मेथड से नंबर वापस ले जाओ, तो ये क्या बन जाएगा? K पॉजिटिव, और ये बन जाएगा FeCN होल 6 3 माइनस। अब बताओ। सर तो +3 हो जाएगा फिर। हाँ, फेरेट, +3 फेरेट। फेरिक मत लिख देना बेटा, ये क्या आ जाएगा? फेरेट। फोर्थ वाले के अंदर क्या आएगा? सर पोटाशियम, हम्म और सर ट्राई, हम्म सर इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सोलेटो। सर ऑक्सोलेटो, हम्म और सर इसमें भी फेरेट 3 होगा। फेरेट क्या? 3। फिफ्थ क्या हो जाएगा? सर वही पोटाशियम, हम्म टेट्रा क्लोरो, टेट्रा क्लोरो। सर इसका नहीं पता मेरे को। इसका नाम होता है पैलेडियम। सर तो तो पैलेडिएट, पैलेडेट। कितना आ जाएगा? सर 2। 2। बाकी बच्चे भी पार्टिसिपेट करो भाई, सिर्फ सुनने मत बैठो। सिक्स्थ का नाम बताओ। इसका नाम है अमीन, उसका नाम है क्लोरो, अगले वाले का नाम है मिथाइल अमीन। लेकिन इस अमीन में एक ही एम आएगा, इसमें 2 आते हैं। अल्फाबेटिकली अरेंज कर दो। इसका नंबर होता है 0 चार्ज, इसका होता है -1 चार्ज, इसका होता है 0 चार्ज। तो अल्फाबेटिकली पहले किसका आएगा? सर अमीन, अमीन। तो ये क्या आ गया? डाई अमीन, उसमें 2 एम आएंगे। उसके बाद क्लोरो, क्या आ जाएगा? क्लोरो, क्लोरो। उसके बाद क्या आ जाएगा? सर मिथाइल अमीन, मिथाइल अमीन। मिथाइल अमीन को ब्रैकेट में डाल देते हैं, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े नाम जो होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम ब्रैकेट में डाल देते हैं, लेकिन एक ही एम आएगा। बाद में क्या हो जाएगा? सर प्लैटिनम। कितना ऑक्सीडेशन नंबर? सर +1, हाँ, 2। साथ में क्लोराइड। कर लो कॉपी। जब NH3 होता है तो इसका नाम होता है AMM अमीन। इसमें से अगर मैं एक H हटा देता हूं तो बेटा ये बन जाता है बॉन्ड NH2, जिसमें अंदर एक M कम हो गया, एक H कम हो गया, इसलिए हमने एक M भी कम रख दिया, क्योंकि ये वाला ग्रुप किसी के साथ अटैच्ड हो सकता है, NH3 अटैच नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट देखते हैं, वो कहता है कि इनके फॉर्मूले हमें लिखने हैं। तो पहले हम इन 6 कॉम्प्लेक्सेस के फॉर्मूले लिखेंगे, तो साथ साथ में लिखें।
पहला वाला कॉम्प्लेक्स टेट्रा हाइड्रोक्साइडो, तो ये क्या आ गया OH, कितने आ गए 4, कहते हैं जिंकेट, जिंक आ गया। अच्छा, जिंक का वो कह रहा है +2 है और हाइड्रोक्साइडो का कितना होता है 1, तो बताओ इस पे चार्ज क्या आएगा? -2 आ जाएगा। वेरी गुड, तो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना आ गया -2। दूसरा हेक्सा अमीन, तो NH3 कितने आ गए 6। कोबाल्ट 3, तो बेटा कोबाल्ट ये आ गया। अगर कोबाल्ट पे +3 है और अमीन पे चार्ज 0 है तो बताओ इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना आ जाएगा? तो +3 है। +3। +3। अच्छा, सल्फेट पे क्या आता है बेटा? 2-, इसका 2 इधर चला गया, इसका 3 इधर आ गया, तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्या बन गया? होल थ्राइस। थर्ड पार्ट पोटेशियम। पोटेशियम क्या होता है बेटा? K पॉजिटिव। टेट्रा क्लोराइडो Cl कितने हो गए बेटा? 4। पैलेडेट, तो बेटा ये क्या आ गया? Pd। पैलेडेट पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, Cl पे -1 है, तो बताओ इस पे चार्ज क्या आएगा? सर 1 ही आएगा। अगर पैलेडेट +2 है और Cl पे -2 वेरी गुड -2, इसका -2 इधर आ गया, इसका +1 इधर आ गया, तो K2 पैलेडेट Cl4। फोर्थ पार्ट, सॉरी नेमिंग थोड़ी सी वो हो गई, ये 1 है, ये 6 हो जाएगा, हेक्सा अमीन। पोटेशियम वाला 2 हो गया, और ये वाला कौन सा हो गया? 7। पोटेशियम क्या हो गया बेटा? K पॉजिटिव। ट्राई ऑक्सलेटो OX कितने आ रहे हैं? 3। साथ में क्रोमेट, इसके ऊपर +3 है, ऑक्सलेट पे -2 है, तो इसका आयन क्या बनेगा? क्या चार्ज आएगा कॉम्प्लेक्स के ऊपर? -3। -3। इसका 3 इधर आ जाएगा, इसका 1 इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा K3 CrOX3। एट्थ वाले का देख रहे हैं यहाँ पे, हेक्सा अमीन, तो अमीन वो कितना आ रहा है? हेक्सा। प्लैटिनम 4, अगर अमीन 0 है और प्लैटिनम पे +4 है तो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना आएगा? सर 4। +4। कर लो बेटा कॉपी फटाफट, ये 8th वाला हमारा हो गया। ठीक है बेटा, ये सब मैं हटा रहा हूं। और अब हम इन 4 कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं। ये 4th वाला कॉम्प्लेक्स है पोटेशियम, ये बेटा क्या लिखा जाएगा? K पॉजिटिव। टेट्रा साइनाइडो CN
कितने आ रहे हैं? 4। सर K3 और निकल, अब जरा मुझे बताओ, अगर Cn-1 है और निकल +2 है तो इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या आएगा? 1 सर -2। -2। इसको क्रिस क्रॉस कर देंगे तो बेटा ये क्या बन जाएगा? K2 NiCN होल 4। देन हम बात करते हैं 9th वाले की, टेट्रा ब्रोमाइडो क्यूपरेट, कॉपर टेट्रा ब्रोमाइडो। अब कॉपर पे +2 है और Br पे -1 है तो क्या कॉम्प्लेक्स पे चार्ज आएगा? सर -2। -2। फिफ्थ की बात करते हैं, पेंटा अमीन। अमीन कितने हो गए? पेंटा। नाइट्राइटो ओ, तो बेटा इसको हम कैसे लिखेंगे? ONO, क्योंकि नाइट्राइटो O है। देन बाद में आ गया बेटा कोबाल्ट। अब बेटा इसके ऊपर वो कह रहा है कि +3 है, इस पे 0 होता है, इस पे -1 है, तो बताओ कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या आएगा ओवरऑल? 2 और आखिरी वाला हमारा 10th, पेंटा अमीन। तो ये हो गया पेंटा अमीन। नाइट्राइटो N मतलब NO2 होल 1 और कोबाल्ट 3, तो बताओ क्या आएगा कॉम्प्लेक्स पे चार्ज? क्योंकि कोबाल्ट पे +3 है, इस पे 0 है, इस पे -1 है। +2 कर लो कॉपी बेटा फटाफट। आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं। ये एक्सरसाइज का 7th है, राइट द IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। तो इसमें से ट्राई करते हैं कुछ कॉम्प्लेक्सेस के नाम करना। फर्स्ट वाले का नाम कोई बता सकता है? अब मैंने बहुत एग्जांपल्स बताए हैं, चलो भी बताओ। सर हेक्सा अमीन, हेक्सा अमीन, पार्ट 3 क्लोराइड। क्लोराइड। हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। नेक्स्ट का नाम फिर डायमीन और ब्रैकेट में मिथाइल अमीन। डाई अमीन और उसके बाद आएगा क्लोरो और उसके बाद आएगा मिथाइल अमाइन, एक M वाला, ब्रैकेट में प्लैटिनम, प्लैटिनेट। प्लैटिनम अच्छा हाँ सर, प्लैटिनम 2 क्लोराइड। तीसरा क्या आ जाएगा? सर हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3 आयन। हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3 आयन। आयन नाम ही लिखो चल जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। फोर्थ का नाम क्या हो जाएगा? टेट्रा एक्वा क्लोरो नाइट्राइटो N टेट्रा कोबाल्ट। एक्वा क्लोरो टेट्रा अमीन। तो टेट्रा अमीन होगा ना? aqua टेट्रा नहीं। अमीन, टेट्रा अमीन सर क्लोरो क्लोरो
नाइट्राइटो N, नाइट्राइटो N, ओके वेरी गुड, कोबाल्ट 3 क्लोराइड, कोबाल्ट 3 क्लोराइड। सर इसका होगा हेक्सा एक्वा मैंगनीज 2 आयन, वेरी सिंपल, हेक्सा एक्वा मैंगनीज 2 आयन। 6 सर क्या वो हो जाएगा आयन वाला क्या बताया था आपने? इसका? आयन, आयन, बट मैं कहता कि आयन वर्ड लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके सर। बट मैं हमेशा लिखवाता हूं। 6 का क्या हो जाएगा? सर टेट्रा क्लोरो निकलेट, टेट्रा क्लोरो निकलेट, ऑक्सीडेशन स्टेट सर 2 2। 2 सर आयन, हाँ जी बेटा आयन। 7 सर हेक्सामीन निकल 2 क्लोराइड, हेक्सा अमीन निकल 2 क्लोराइड। 8 सर ट्रेस इथेन 1,2 डायमीन कोबाल्ट ट्रेस, 3, उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, इथेन 1,2 डाई अमीन में एक ही M आएगा, कोबाल्ट 3 आयन। और 9th, इट्स अ वेरी नाइस कॉम्प्लेक्स, अभी हम इसके बारे में एंड में पढ़ेंगे, इसे कहेंगे टेट्रा, कार्बोनिल निकल, वेरी गुड, टेट्रा कार्बोनाइल, मेटल का नाम क्या है? निकल, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0। तो ये सारी आयुपैक नेमिंग हमने बेटा आज प्रैक्टिस करी है, ठीक है, एंड आई एम होपिंग कि आपको थोड़ा सा टॉपिक कॉन्सेप्ट और समझ में आया है। असाइनमेंट में एक लिस्ट दे रखी है जिसके अंदर आयुपैक नेम्स की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं। एनसीईआरटी भी काफी अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो आयुपैक नेमिंग के लिए देती है। तो आई होप अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया है, क्योंकि हम नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आप लोग तब तक कॉपी कर सकते हैं। और सर एक डाउट है, सर हाँ जी सर सिक्स वाले में आपने निकलेट क्यों लिखा है? बेटा, क्योंकि वो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में आ रहा है, ओके सर, तो मेटल की एंडिंग जो है वो स्पेशल हो जाती है, मेटलेट हो जाती है, इस वजह ओके से। सर, ओके। सर लास्ट वाले में निकल के बाद 0 लिखना जरूरी है? हाँ जी, रूल है, ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा लिखे जाएंगे चाहे जो भी हो, ओके सर, ठीक है। थैंक यू तो सर। आप कॉपी कर सकते हैं, तब तक बाकी जो है वो